नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग सहाय के। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छह ढालक में पांचवी ढाल में हम 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कुल 9 भावनाओं का स्वरूप विचार करा। कौन कौन सी 9 भावनाएं हम पढ़ चुके हैं? इनमें से अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, संवर, निर्जरा, आश्रव, संवर, निर्जरा। ठीक है, ऐसी ये 9 भावनाएं हम पढ़ चुके हैं, बराबर। अब 10वें नंबर की जो भावना है, लोक भावना, आज लोक भावना का स्वरूप विचार करेंगे। चलिए, अभी तक का सब क्लियर है आप लोगों को? अभी तक का विषय पूरा क्लियर है क्या? क्या बात है। ठीक है, बराबर। ओके, चलो। लोक भावना, छंद नंबर 12। कुछ बोलना है निहिता आपको? नहीं, आराध्या कुछ कहना है? बोलो। हाँ भैया, मुझे एक प्रश्न पूछना था। बोलो। मैं उस दिन एब्सेंट थी जिस एक दिन मिनट, आपने एक सेकंड, नौ आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ, बोलो। जिस दिन आपने नॉर्मल द्वार बताए थे, मैं एब्सेंट थी, आप फिर से बता सकते हैं? तो आप एब्सेंट क्यों थे, पहले ये बताओ। मैं एब्सेंट इसीलिए थी क्योंकि हम लोग बाहर थे कल के। चलो, कौन बताएगा भैया 9 मल द्वार के नाम अपन ने पढ़े थे उस दिन अशुचि भावना में? बोलो भाई। आप लोगों का टेस्ट हो गया आज, सरप्राइज टेस्ट। क्यों? निहिता, बताओ। भैया जी, 2 कान, 2 हाँ आंख, हाँ 2 नोज के होल, मुंह हाँ और हाँ, मल और मूत्र। ठीक है, वेरी नाइस। ये क्या है? 9 मल द्वार। ठीक है आराध्या। 2 और 2 4 और 2 6, एक 7 और एक मल का द्वार 8, एक मूत्र द्वार 9। ऐसे 9 प्रकार के ये द्वार शरीर से, जिनसे मल बाहर निकलता है। ओके, चलिए। लोक भावना, छंद नंबर 12। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। लोक किसे कहते हैं? लोक, हाँ, राजा राणा छत्रपति की लाइन बोलो। 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से, भरमत है दुख जान। है ना? लोक भावना, लोक मतलब इस भावना में लोक का क्या स्वरूप है, उसका विचार करा है। अब लोक का स्वरूप विचार करने से वैराग्य कैसे बढ़ेगा? जैसे हम लोगों ने अभी शुरू की 6 भावनाओं में तो बिल्कुल क्लियर कट अपने को समझ में आ रहा था कि अनित्यता है, उसको देख करके वैराग्य बढ़ा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, शरीर का विचार करा तो वैराग्य बढ़ा। फिर हमने देखा कि संवर, निर्जरा, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म,
ये जो अगली 6 भावनाएं हैं ये तत्वपरक भावनाएं, माने इसमें तत्व का विचार किया जाता है और उस विचार पूर्वक अपना वैराग्य दृढ़ किया जाता है, वैराग्य बढ़ाया जाता है। आश्रव भावना में कैसे विचार करा? आश्रव तत्व का स्वरूप समझा, आश्रव कैसा है, किस प्रकार कर्म आते हैं और उन कर्मों से जीव दुखी होता है। संवर भावना से समझा कि किस प्रकार से संवर किया जाता है और संवर पूर्वक कैसे सुखी हुआ जाता है। निर्जरा भावना में देखा कि कैसे तपस्या करते, तपस्या से निर्जरा होती है अविपाक निर्जरा, और वो अविपाक निर्जरा मोक्ष सुख दिखाती है, सोई शिव सुख दर्शावे, है ना। तो ये अपन ने भावनाओं के विचार पूर्वक ये देखा। अब जो अगली है लोक भावना, अब इसमें लोक कैसा है, ये लोक का कैसा स्वरूप है उसका विचार करेंगे। और लोक के स्वरूप का विचार करने की बात करना क्या है, क्या हमको ज्योग्राफी समझनी है? ज्योग्राफी होती है ना, जैसे इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप हमने समझ लिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है ना। तो ये ऐसे अपने को खाली लोक का नक्शा समझना है क्या ओनली, कि नक्शा समझाना यहाँ पे उनका पर्पस नहीं है। उसको लोक को समझ करके हम अपना वैराग्य कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि 12 भावनाएं वैराग्य को बढ़ाने वाली है। ठीक है रिदम, वैराग्य की कैसे वृद्धि होगी अपन यहाँ पे सीखते हैं। लोक भावना, किन्हु न करो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। ये पहली लाइन में उन्होंने लोक के बारे में बताया कि लोक क्या है, लोक की क्या परिभाषा है, लोक किसको बोलते हैं। कि सबसे पहली बात तो इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं विश्व या दुनिया, संसार, तो क्या लगता है ये विश्व, ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया भगवान ने बनाई है। दुनिया को कौन चला रहा है? भगवान की मर्जी से सब होता है। और जिस दिन भगवान की तीसरी आंख खुल जाएगी उस दिन क्या हो जाएगा, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, है ना। तो वो बता रहे हैं कि इस विश्व को किन्हू न करो न धरे को, इस विश्व को, इस लोक को किन्हू माने किसी ने भी, न करो नहीं करा है, मतलब नहीं बनाया है। सबसे पहले लोक का जब स्वरूप समझ रहे हैं तो ये बात सबसे पहले क्लियर करो कि ये जो लोक है ना, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, न धरे, धरे मतलब धरना, धरना मतलब समझना था ना, एक तो होता है उसका निर्माण करना, फिर एक है उसको बनाए रखना, है ना, उसको मेंटेन रखना। तो इस विश्व को ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसे चलाता है, ना कोई इसे मेंटेन करता है, और ना हरे को, और ना ही इसे कोई हर सकता है, ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। तीनों बातें आ गई इसमें। कौन कौन सी तीन बात आ गई? कि इस विश्व को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, इस विश्व को कोई चलाता नहीं है, कदम। और तीसरा कि इस विश्व का कभी भी नाश नहीं होता, कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता। कि भगवान के पास तो इतनी पावर है ना कि दुनिया का नाश कर दे। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात इससे निकल के आई। उसमें एक लाइन आती है 11 अष्टक में, निरपेक्ष हो कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। हम, भगवान, आत्मा, या सिर्फ ओनली आत्मा, आत्मा में कितनी शक्तियां है? आत्मा बहुत शक्तियों वाला है, सर्व शक्तिशाली नहीं है। देखो एक होता है सर्व शक्तिशाली, सर्व शक्तिशाली मतलब पता है आपको क्या होता है? कि जिसके पास सारी शक्तियां है। जैसे मान लो अगर मैं सर्व शक्तिशाली हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी शक्तियां है, सभी शक्तियां है। पर इतना सुंदर इस विश्व का व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था है, कि यहाँ पर कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, यहाँ पर बहुत शक्ति वाला है। अनंत शक्तियां तो है पर सभी शक्तियां नहीं है। नहीं समझ में आया? ध्रुव, आपके अंदर अनंत शक्तियां है कि नहीं?
कि सर हमारे अंदर तो नहीं है। चलो कोई बात, भगवान के पास अनंत शक्ति है कि नहीं? अनंत शक्तिशाली, अनंत वीर्य, अनंत बल, ये भगवान के पास में है। पर गजब की बात देखो, भगवान के पास में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है ना भगवान के पास। अनंत शक्ति होने के बाद भी भगवान एक नारकी का दुख कम नहीं कर सकते। नारकी छोड़ो, अनंत शक्तिशाली होने के बाद भी भगवान एक चींटी का दुख नहीं कम कर सकते, हमारा दुख कम नहीं कर सकते। समझ में आया? अनंत शक्ति होने के बाद भी ऐसा होता है। इससे हमको इस विश्व की स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता, या ये जो लोक है, इस लोक में कितनी स्वतंत्रता है, यह लोक कितना इंडिपेंडेंट है, ये समझ में आता है। क्योंकि अभी तक यह सभी को जनरली क्या लगता है कि भगवान मतलब जो सब कुछ कर दे वो भगवान, कि नहीं, जो सब कुछ कर दे वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ तो कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने कि यह जो लोक है, यह जो पूरा विश्व है, किन्हू ना करे ना धरे को, कि इस विश्व को किसी ने भी ना बनाया है, इस विश्व को, इस लोक को ना कोई चलाता है, और ना ही इस लोक का कोई नाश करने वाला है। और हम, समझ में आया? तो फिर छठे काल में तो ये प्रलय आएगा और ये दुनिया का नाश हो जाएगा। तो सुनो, छठे काल ने तो नाश करा है ना दुनिया का। नष्ट होती कि नहीं दुनिया छठे काल में? 7 दिन में ऐसा हो जाएगा, अलग अलग दिन तक ऐसा चलेगा। फिर 7 कपल बच जाएंगे, सुना होगा ना आप लोगों ने, 7 जोड़े बच जाते हैं और पूरे विश्व का नाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, महाप्रलय आती है। ऐसा सब आप लोगों ने सुना हुआ होगा, है ना? तो यहाँ पर तो बोल रहे कि विश्व का नाश ही नहीं होता है। और हमारे ग्रंथ में लिखा है, ध्रुव क्या लिखा है, कि छठे काल के एंड में क्या होता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है। अब कौन सी बात सही माने, कौन सी बात सही माने? कि भलाई इसी में है कि दोनों को ही सही मान लो, क्यों? क्योंकि दोनों ही शास्त्रों में लिखी है। अब कैसे है दोनों सही, वो अपन समझते हैं। अब पहली बात तो अपन ये समझते हैं कि 3 चीजें आई ना इसमें, उत्पन्न होना, उसका बने रहना, और नष्ट होना। रिदम, कौन कौन सी 3 चीजें आई? कि एक तो वो चीज प्रोड्यूस हुई, बनी, ठीक है, बनने के बाद में वो चल रही है, वो मेंटेन है ना, उसमें फंक्शनिंग होती जा रही है, दूसरा। और तीसरा कि वो नष्ट हो गई, वो खत्म हो गई। ये 3 चीजें हैं। तो अब ये 3 चीजें अपन आज समझते हैं। ये तीनों बातें, उत्पन्न होना, उसका चलना मतलब उसका मेंटेन होना, और तीसरा नष्ट हो जाना, ये तीनों चीजें यहाँ पर लोक में कैसे लगेगी? क्योंकि एक और तो ऐसा बोला कि छठे काल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दौलत राम जी बता रहे हैं कि इस लोक का तो कभी नाश ही नहीं होता है, कोई इसका नाश कर ही नहीं सकता, कभी भी इसका नाश नहीं होगा। तो फिर छठे काल में होगा क्या? तो अपन पहले ये समझते हैं कि उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है। रिदम, उत्पन्न होना मतलब पता है आपको? बताओ। अरे उत्पन्न होना, हाँ, उत्पन्न होना मतलब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, आपका माइक्रोफोन चेंज करो। आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ भैया, अपने को तीनों चीज पढ़नी है। हाँ ध्रुव बोलो, उत्पन्न होना मतलब? सर बनना कुछ चीज का। कोई भी चीज बनना, हाँ। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और उत्तर है किसी के पास में? और हम यही बोलना है आपको भी, बोलो। सर जैसे प्रोड्यूस होना। प्रोड्यूस होना, कोई भी चीज प्रोड्यूस होना, ठीक है। और कुछ आराध्या जल्दी। पैदा होना, कुछ नया पैदा होना, कुछ नया होना, ठीक है। इन्होंने एक शब्द बोला, उत्पन्न होना मतलब कुछ नया होना, पैदा होना मतलब वो वस्तु अभी तक नहीं थी और अब वो आ गई है, ठीक है आराध्या, उसी को बोलते हैं ना उत्पन्न होना। हाँ, कि अभी 1 सेकंड पहले तक वो नहीं था और अब इस सेकंड वो आ गया है, तो हमने बोला कि वो उत्पन्न हुआ, ठीक है, गुड।
बने रहना, तो बने रहना तो हम समझ पाते हैं कि कोई भी चीज है और वो चल रही है। चल रही है मतलब वो बाय द टाइम वो बनी हुई है, तो वो हुआ बने रहना। अब तीसरा है नष्ट हो जाना। ये नष्ट हो जाने का मतलब क्या होता है? और हम नष्ट हो जाना तो बहुत सिंपल है, सभी को पता है। नष्ट होना मतलब फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ये इसके बहुत पर्यायवाची अलग अलग। तो अब अपने को ये समझना है कि ये दुनिया की लोक की बात चल रही ना, ये लोक किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया? लोक किसी ने बनाया है क्या? तो यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है किन्हू न करो, किसी ने नहीं बनाया। अब लोक तो अभी बहुत बड़ा है। अब ये लोक में आता क्या क्या है? इस लोक में आता क्या क्या है आराध्या? इस लोक में क्या क्या आता है? तो पहली ही लाइन में देखो ये लिखा है षट द्रव्यमयी। ये जो लोक है ना, ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 द्रव्यों से परिपूर्ण ये जो पूरा लोक है, ये 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। ठीक है। जैसे हमने पूछा खीर, खीर क्या होती है? खीर क्या होती है रीता आंटी? कि जिसमें दूध होता है, जिसमें चावल होते हैं, है ना, जिसमें केसर होती है, इलायची होती है, शक्कर होती है ना, बादाम होती है, और जो जो भी होता है, किशमिश होती है, वो खीर होती है। मतलब हमने को अगर खीर समझना है तो क्या, कि किस किस से मिलकर के खीर बनी है। राइट। तो ऐसे ही हमको लोक समझना है कि लोक किसको बोलते हैं। तो भैया इस लोक में है क्या क्या, क्या क्या चीजें मिली है कि लोक है, किन किन को मिला करके लोक कहा गया? तो ये 6 द्रव्य है, इन 6 से मिलकर के लोक बना है। कौन से 6 द्रव्य ध्रुव भैया? जीव, पुद्गल, अजीव नहीं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बढ़िया, ये 6 द्रव्य। मतलब इन 6 द्रव्यों से मिलकर के ये लोक कहलाता है। ये 6 द्रव्यों का समूह बेसिकली लोक कहलाता है। तो अब लोक किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? कि 6 द्रव्य किसी ने नहीं बनाए। बराबर। लोक बराबर 6 द्रव्य। जैसे खीर बराबर शक्कर प्लस दूध प्लस किशमिश प्लस चावल प्लस बहुत सारी चीजें। ऐसे लोक इज इक्वल्स टू जीव प्लस पुद्गल प्लस धर्म प्लस अधर्म प्लस आकाश प्लस काल। ये सब चीजों का समूह जो है वो लोक है। तो लोक को किसी ने नहीं बनाया है, इसका क्या मतलब हुआ रिदम? कि जीव द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया है, पुद्गल द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया है, धर्म द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया है, अधर्म द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया है, आकाश द्रव्य को, बोलो जल्दी, किसी ने नहीं बनाया है, और काल द्रव्य को किसी ने। ठीक है। हाथ को किसने बनाया? मतलब बनाया से मतलब है उत्पन्न करना। उत्पन्न, अभी पहली बात चल रही ना, उत्पन्न होना। तो जीव का उत्पन्न, जीव उत्पन्न हुआ, हुआ कि नहीं हुआ कभी रिदम? आपको किसने उत्पन्न करा? किसने उत्पन्न करा? कि मम्मी और पापा ने हमको उत्पन्न करा। तो ये लोक भावना समझा रही है कि जीव को किसी ने उत्पन्न नहीं करा है। कि नहीं सर, वो हमारा बर्थडे आता है, पिछले महीने तो था हमारा बर्थडे। कि सुनो, वो तुम्हारा बर्थडे नहीं था। तुम्हारा बर्थडे मतलब वो जीव का बर्थडे थोड़ी था। जीव का बर्थडे तो कब कहलाएगा? कि जिस दिन जीव पैदा हुआ, वो दिन जीव का बर्थडे है। पर क्या उस दिन ही जीव था? उसके थोड़े एक दिन पहले जीव नहीं था क्या? कि नहीं सर, उसके एक दिन पहले भी हम थे, हम उस समय स्वर्ग में थे। या नहीं, उस एक दिन पहले तो अंदर ही थे पेट में। 9 महीने पहले मान लो कि सर वो 9 महीने पहले हम स्वर्ग में थे, और 1 लाख साल पहले हम किसी दूसरी गति में थे, और 1,000 साल पहले हम और किसी गति में थे। क्योंकि हमने पहले ढाल में पढ़ा है कि अनंत अनंत क्या अनादिकाल से जो है जीव संसार में है। इसका मतलब जीव का जन्म ध्रुव हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ। पक्का? कि जीव का जन्म आज तक नहीं हुआ है। या ऐसा बोलो, लोक में जो जीव द्रव्य है उसको किसी ने उत्पन्न नहीं करा है। ठीक है। तो अब जब किसी ने उसको उत्पन्न ही नहीं करा है, तो कोई उसको नष्ट कैसे कर सकता है? तो पहला प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गया क्या? कि नष्ट भी नहीं हो सकता। क्यों? जीव नष्ट होता है कि नहीं रिदम?
अभी अपन जीव समझ रहे हैं ना, फिर पुद्गल पे आएंगे। अरहम, जीव का नाश होता है कि नहीं होता है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी आप तुम कहाँ, ग्वालियर में हो ना? ग्वालियर में भूकंप आ जाए, है ना, तो जीव का नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब मर जाएंगे, जीव खत्म। हाँ, कि नहीं नहीं नहीं, जीव का तो कभी नाश ही नहीं होता है। कैसे बोल सकते हो कि जीव का नाश नहीं होता है? कि नाश मतलब समझना पड़ेगा। नाश मतलब आपने क्या बताया था? फिनिश, डिस्ट्रॉय, खत्म। तो क्या जीव खत्म हो गया? जीव पूरा ही खत्म हो गया क्या? अब जीव बचा ही नहीं है क्या? कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अभी जीव अरहम के रूप में था, अब वो जीव किसी और रूप में रहेगा, पर रहेगा तो सही ना? रुचि आंटी, समझ में आया? वो जीव रहेगा तो सही। हाँ, पहले वो हमारी मम्मी के रूप में था, अब वो किसी और रूप में है, पर वो जीव है कि नहीं है? कि जीव तो है। इसका मतलब जीव ना उत्पन्न होता है, मतलब जीव को ना कोई उत्पन्न कर सकता है, ना जीव का कोई नाश कर सकता है। ठीक है, चलो अब उत्पन्न और नाश का तो समझ में आया, पर ये जो जीव का जीवन चल रहा है, ये तो कोई ना कोई चलाता होगा कि नहीं? भगवान के आशीर्वाद से अपना जीवन चलता है कि नहीं? हाँ, अभी मैं भगवान बोल रहा हूँ, वहां को उन्होंने लिखा कोई, कोई में सब आ जाएगा। कोई में भगवान भी आ जाएंगे, कोई में महाराज जी भी आ जाएंगे, कोई में मैं भी आ जाऊंगा, और कोई में सब आ जाएंगे। तो बताओ, कोई ना कोई तो हमारा जीवन चला रहा है कि नहीं? क्यों ध्रुव, आपका जीवन कौन चला रहा है? कि सर हमारे मम्मी पापा हमारे जीवन चला रहे हैं। हाँ, मम्मी खाना बनाती है, हम खाते हैं, तो हमारा जीवन चलता है। तो लोक भावना में बता रहे हैं कि इस विश्व को, इस लोक को, अब लोक में छह द्रव्य आएंगे, है ना, छह द्रव्य में हम भी एक द्रव्य है। तो हमको ना किसी ने उत्पन्न करा है रिदम, हमारा कोई नाश करने वाला नहीं है, और ना ही हमें कोई बनाए रखने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो हमको बनाए रखेगा। हम बने रहेंगे उसकी वजह से, बने तो हम रहेंगे, पर वजह वो है, ऐसा नहीं। क्लियर? जीव द्रव्य में समझ में आया? अब जीव आपको इतना एग्जैक्टली समझ में थोड़ा कठिन पड़ता है, अपन पुद्गल द्रव्य समझते हैं, क्योंकि पुद्गल आंखों से दिखता है ना। चलो, पुद्गल द्रव्य, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल कौन सा द्रव्य है? जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। तो ये मोबाइल का किसी ने उत्पन्न किया है कि नहीं, किसी ने इस मोबाइल को? कि हाँ सर, वो फैक्ट्री में बना था ये मोबाइल, तो वो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे, या जो कंपनी थी, कंपनी ने इस मोबाइल को बनाया है। तो अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि यह जो मोबाइल है, यह पुद्गल है। पुद्गल है, तो ये कैसा पुद्गल है? ये एक ही पुद्गल है कि अनंत पुद्गल मिलकर के एक बड़ा अपने को दिख रहा है? रिदम, ये कोई एक ही पुद्गल द्रव्य ऐसा तो नहीं है, अनंत पुद्गल जब इकट्ठे हुए, जब जाकर के यह अपने को दिख रहा है, मोबाइल या कोई भी द्रव्य। ये हम संसार भावना में भी पढ़ के आ चुके हैं, पंच परावर्तन में, कि अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो एक अपने को रूप में दिखते हैं। और यहाँ पर जब पुद्गल द्रव्य की बात है, तो वो एक सिंगल द्रव्य की बात है। ठीक है, तो एक पुद्गल परमाणु को किसी ने बनाया है क्या आज तक? नहीं बनाया। कोई उसको चलाए रखता है, बनाए रखता है? नहीं बनाए रखता है। और कोई उसको नष्ट कर सकता है क्या? क्यों, नष्ट हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो ये मोबाइल छत पे से नीचे गिर जाए और चूरा चूरा हो जाए, तो नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? कि नष्ट हम जब मानेंगे, कब मानेंगे हम नष्ट? हम उसको तब नष्ट मानेंगे जब ये खत्म ही हो जाए, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ही चला जाए। पर इसका एग्जिस्टेंस थोड़ी ना गया। अभी ये पूरा मोबाइल है, छत से गिरेगा तो टुकड़ों में मिलेगा, पर है तो सही। ध्रुव, क्यों, पेंसिल नष्ट होती है कि नहीं? पेंसिल, पेंसिल यूज करी आप लोगों ने कभी? पेंसिल बचपन में चलाते होंगे ना, तो पेंसिल नष्ट होती है कि नहीं रिदम? जैसे हमने पेंसिल, नई पेंसिल खरीदी इतनी बड़ी, और उसको हमने शार्प करा, फिर उससे लिखा, फिर उसकी निडल छोटी हो गई, हमने फिर उसको शार्प करा, फिर लिखा, फिर शार्प करा, फिर लिखा, और जैसे 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 शार्प करते गए, रुचि आंटी, क्या हुआ? वो पेंसिल छोटी 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 होके
क्या हो जाती है कि सर वो घूम जाती है ना बच्चों की पेंसिल। मेरी तो बहुत घूमती थी बचपन में। घूम जाती क्यों? क्योंकि छोटी सी पेंसिल संभलती नहीं है, घूम गई या नष्ट हो जाती है। तब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि वो पेंसिल नष्ट हुई कि नहीं हुई? पेंसिल माने वो जो पुद्गल द्रव्य है, वह पुद्गल द्रव्य नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, क्या बात कर रहे हो? पहले वो इतना बड़ा था, फिर हमने उसको शार्प करा तो वो इतना सा हुआ, फिर कम 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 होते वो तो इतना सही रह गया। तो इतना तो नष्ट हो गया ना, कि नष्ट नहीं हुआ, उसकी अवस्था बदली है। हम समझ में आ रहा है? वह द्रव्य खत्म हो गया, उसका नाश हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी अवस्था बदली है। कैसे अवस्था बदली है? कि पहले वो पूरे लंबे फॉर्म में था, अब हमने उसको शार्प करा है तो वैसे राउंड 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 फ्लावर के फॉर्म में आ गया, है ना? फूल जैसा बन जाता है ना, पर शार्प करते तो। और वो जो निडल थी उसके अंदर, लीड थी, वो पहले ऐसे लंबे फॉर्म में थी, अब वो किताब पे हमने लिख लिया तो उस फॉर्म में आ गई है। पर उसका नाश नहीं हुआ है कि सर वो किताब जल जाएगी तो फिर नाश हो जाएगा कि नहीं उसका, कि नहीं, अभी भी नाश नहीं हुआ है उसका, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी वो कागज के फॉर्म में है, अब वो राख के फॉर्म में हो जाएगा। अभी पुद्गल में समझ में आया ना? तो ऐसे ही जीव है, जीव का कभी नाश नहीं होता है। अभी मनुष्य के फॉर्म में है, कोई बात नहीं, अब तिर्यंस के फॉर्म में हो जाएगा, कभी देव के फॉर्म में हो जाएगा, और कभी भगवान के फॉर्म में हो जाएगा, पर नाश नहीं होगा। क्यों, आदिनाथ भगवान का नाश हुआ कि नहीं हुआ? महावीर भगवान का मोक्ष जरूर हुआ है, पर नाश नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपको पहले लाइन समझ में आई? ऐसे छह द्रव्यों में लगाना। ये छहों ही जो द्रव्य है, इन छहों द्रव्यों को ना कोई उत्पन्न करता है, ना ही इन छहों द्रव्यों को कोई चलाता है, ना ही इन छहों द्रव्यों का कभी कोई नाश करता है। ठीक है, अब इससे वैराग्य कैसे होगा? अब इससे वैराग्य लाके बताओ मुझे। कि तीसरी लहर भी आ जाए, चौथी लहर भी आ जाए, अरे हजारों लहरें आ जाए ध्रुव, काय की? समुद्र की नहीं, कोरोना की। हजारों लहरें भी आ जाए तो भी क्या होगा? कि मेरा नाश तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई नाश कर ही नहीं सकता। वो लिखा है ना उन्होंने, छहो द्रव्य का, ये पूरे लोक का कभी नाश होता ही नहीं है। कि सर वो हार्ट अटैक से तो हो जाता है, फिर तुमको बोला ना कि किसी से नहीं होता है, किसी से नहीं होता मतलब ना हार्ट अटैक से होता है, ना कैंसर से होता है, ना ब्लड प्रेशर से होता है। नहीं सर, वो एक्सीडेंट से तो हो जाता है। क्यों ध्रुव, एक्सीडेंट से नाश होता है कि नहीं होता है? नहीं, ट्रेन के नीचे आ जाने से, वो वो 50वीं मंजिल से कूद जाने पे। अच्छा, वो नरक नरक में जब वो कढ़ाई में तलते हैं उस समय, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। जब वो शेर शिकार कर लेता है उस समय नाश होता है कि नहीं होता है? जब बड़ा सा हाथी छोटी सी चींटी के ऊपर पैर रख देता है तो नाश होता है कि नहीं होता है? ये भरोसे का नाम सम्यक दर्शन, कि जीव का कभी नाश नहीं होता। अब जब नाश होता ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? मैं मृत्यु से कैसे डरूं? नाश होता ही नहीं है। ये लोक भावना सिखा रही है। देखो पहली लाइन में कितना बढ़िया, एक लाइन में उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि जो तीनों लोक है, तीनों लोक माने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये तीनों ही लोक जो है, या पूरा जो लोक है, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा है कि भैया उनकी छत्र छाया है, उनका आशीर्वाद है तो ये लोक बना हुआ है। जिस दिन उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उस दिन इस लोक में भूकंप आ जाएगा, उस दिन इस लोक में प्रलय आ जाएगी, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही कोई इसका नाश कर सकता है। ये भरोसा हो जाए तो वैराग्य हो, ये भरोसा हो जाए तो ज्ञान की वृद्धि हो, सम्यक्त्व हो, मोक्ष हो। और यह लोक छह प्रकार के द्रव्य स्वरूप है, और छह द्रव्यों से परिपूर्ण है। छह प्रकार के द्रव्यों से मिलकर के यह लोक कहा जाता है, यह लोक की रचना है।
और अब अब ये पहली लाइन समझ में आई ना। अब ऐसे इस लोक में, ये जो पूरा लोक है जो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है, इतना बड़ा है, 14 राजू का लोक है ना, जिसमें 7 नरक भी है, मध्य लोक है, जम्बू द्वीप है, विदेह क्षेत्र है, 1 स्वर्ग 2 स्वर्ग, इससे 16 स्वर्ग है, और अनुत्तर है, अनुदीश है, और सिद्ध शिला भी है। सब कुछ है इस लोक में। इस पूरे इतने बड़े लोक में जीव भ्रमता है, जीव का भ्रमण होता है, जीव भटकता रहता है इतने बड़े लोक में, कहीं ना कहीं जाता रहता है। तो वो क्यों भटकता है रुचि आंटी, ये पूरे लोक में ये जीव भटकता क्यों है? कि इस लोक में बिना समता धारण करे, सो लोक माही बिन समता दुख सहे, जीव ने तो इस लोक में वीतरागी समता बिन, माने समता धारण किए बिना सदैव भटकता हुआ जीव दुख सहन करता है। ठीक है, ये पूरे लोक का स्वरूप विचारने का पर्पस क्या है? कि समता हो। क्यों समता हो? आकुलता क्यों ना हो? अरे जब कोई उत्पन्न ही नहीं कर रहा है, जब कोई उसको टिका के नहीं रखता है, जब कोई उसका नाश ही नहीं कर सकता है, तो मैं टेंशन लू किस बात की? मैं टेंशन लू किस बात की? रुचि आंटी समझ में आया क्या? हम टेंशन ले किस बात की? और जब टेंशन ही नहीं है तो समता है, और समता रहेगी तो सुख मिलेगा, और समता नहीं रहेगी तो दुख मिलेगा। चलो, अब आती है बात कि ब्रह्मा ने, यहाँ लिखा है ना, इस लोक को किसने बनाया है? कि ब्रह्मा ने इस लोक को बनाया है। और इस लोक के पालनहार कौन है? विष्णु। विष्णु भगवान कौन है? इस लोक के पालनहार है, इस लोक को पालते हैं। और महेश, शंकर, वो क्या है? इस लोक का संहार करता है, मतलब इस विश्व का नाश कौन करेंगे? महेश, शिव जी। उनको गुस्सा आएगा, जब उनकी तीसरी आंख खुलेगी फिर वो तांडव डांस करेंगे, तो विश्व का नाश हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा लोक में प्रचलन है। तो क्या यह सब सही है क्या? आप लोग बताओ। नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? कि हमने समझ लिया है कि ये विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित पदार्थ है, इसको किसी ने बनाया नहीं। जब हमने पहले भी 6 द्रव्य पढ़ा था तब इसका लॉजिक समझा था कि अगर हम ऐसा माने कि ब्रह्मा जी ने इस विश्व की रचना करी है, तो प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी की को किसने बनाया? ब्रह्मा जी को किसने बनाया भैया? ब्रह्मा जी कहाँ से है? चलो हम ये मानने को तैयार है कि जो पूरी दुनिया है, ये जो हमारा घर है, ये हमारा तीर्थ क्षेत्र है, ये हमारी गाड़ी है, हमारा घोड़ा है, ये जितनी भी चीज है ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया। वी अग्री। पर ये बताओ, ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कि नहीं, वो ब्रह्मा जी को कोई ने बनाया नहीं, बस वो तो है। कि जब ब्रह्मा जी है तो पूरी दुनिया है, ऐसा मानने में क्या परेशानी है? जब ब्रह्मा जी खुद से हो सकते हैं तो पूरी दुनिया भी खुद से हो जाए तो उसमें आश्चर्य क्या है? ध्रुव, समझ में आया पॉइंट? पहला। दूसरा पॉइंट, कि ब्रह्मा जी अगर है तो ब्रह्मा जी मतलब कौन? कि जीव। तब जीव ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का शरीर था कि नहीं उनके साथ में? कि भैया शरीर भी था ही ना, ऑब्वियसली शरीर था, 4 उनके वो है, सिर है, 4 4 शरीर भी है उनका, तो ठीक है। पुद्गल वो भी था। अब ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना करी तो कुछ मूवमेंट करा कि नहीं करा? ब्रह्मा जी चले होंगे, उन्होंने कुछ कुछ करा होगा। हाँ, कि वो चलते भी थे। अच्छा, ब्रह्मा जी रुकते थे कि नहीं रुकते थे? कि ब्रह्मा जी रुकते भी थे। और ब्रह्मा जी ने जिस जगह इस दुनिया की रचना करी, वो जगह पहले से थी कि नहीं? कि जगह तो पहले से थी, ठीक है। और कोई टाइम पीरियड था कि नहीं? रिदम ब्रह्मा जी ने दुनिया की रचना करी जब कोई टाइम था कि नहीं? कि हाँ टाइम था, वो करोड़ों अरबों साल पहले उन्होंने करी थी, एक टाइम था। कि हम यही तो बोल रहे हैं कि ये 6 द्रव्य तो पहले से ही थे, तो ब्रह्मा जी ने इसमें नया कौन सा कुछ काम करा है? उन्होंने कुछ नया करा ही नहीं। अरे जीव द्रव्य पहले से, उद्गल पहले से, धर्म अधर्म पहले से, आकाश भी था ही, काल भी था ही, तो उन्होंने क्या करा? समझ में आया? इसका मतलब यह विश्व अनादि अनंत, 2 शब्द मैंने बोले, अनादि अनंत। अनादि मतलब
इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई एक दिन नहीं है 1 जनवरी वाला इस दिन इस विश्व की शुरुआत हुई, ठीक है। और अनंत, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन इस विश्व का अंत हो जाएगा। यह विश्व, यह लोक अनादि अनंत स्वनिर्मित, अनादि अनंत स्वनिर्मित, स्वयं से ही बना हुआ एक पदार्थ है, इसका नाम है लोक। अब ऐसे लोक में समझ में आया ना, तो ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है, विष्णु या शेषनाग इसको टिकाते नहीं है। सोच लो शेषनाग है और वो शेषनाग के ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ कल्पित मिथ्या मान्यताएं है। और महादेव आदि किसी से यह नष्ट नहीं होता, यह 6 द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनंत है। अच्छा कितनी बढ़िया बात है। ये ये जो पूरा विश्व है, जब ये खुद से ही अनादि और अनंत है, तो हम इसमें जाकर के कुछ ना कुछ करते क्यों हैं? क्यों? और हम जैसे कोई चीज ऑटोमेटिक सब चल रहा है? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, देखिए क्या आप लोगों ने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन? नहीं देखिए क्या? देखिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपने को क्या करना पड़ता है? साबुन लगाना पड़ता है, कपड़े घिसना पड़ते हैं, कपड़े निचोड़ना पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है कि भैया वो ऑटोमेटिक है, उसमें सब काम खुद से होता है। तो अपने को क्या करना है फिर ऊंची आंटी? क्या करना है बोलो? अरे बस उसको देखो और क्या करो, वो उसका काम खुद से करेगा। आपको उसमें कुछ करने की जरूरत है क्या ध्रुव? हमको उसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? कि नहीं है? ऐसे ही ये विश्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं स्वयं से होते हैं, तो हमको क्या करने की जरूरत है? टेंशन लेने की। जितने भी काम हो रहे हैं वो काम मैंने किया ऐसा मान करने की, या मैं बहुत सारे काम करूं ऐसा लालच करने की, या मुझसे काम नहीं हो पाया तो गुस्सा करने की जरूरत है क्या? कि कुछ भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें फिर हम? कि जो हम हमारा काम है वो काम हम करें। क्या काम है अपना ध्रुव? परेशान करना। अपना काम क्या है? मम्मी को परेशान करना? अरे ज्ञान करना, जानना, देखना, वो जीव का काम है। बस वो काम करो और मस्त रहो, खुश रहो। जहां हम हमारे काम से हट करके उसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा दुख शुरू होता है। ठीक है, इसलिए स्वयं से ही अनादि अनंत है। 6 द्रव्य नित्य स्व स्वरूप में स्थित रहकर निरंतर अपनी नई नई अवस्थाओं से उत्पाद वे रूप परिणमन करते रहते हैं। वो द्रव्य अपनी ही अवस्थाओं में, अपने ही अंदर, अपने में ही निरंतर हर समय उत्पाद व्यय रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत है। होते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है, ये आ गया ना? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है मतलब कि एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में इंटरफेयर कर सकता है क्या रीता आंटी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में दखल अंदाजी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता।